को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यही वाला पढ़ेंगे जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो आपको पता ही है क्या दिख रहा है, गुणनखंड। हाँ, कहाँ तक बनाए थे जी? यहाँ तक। देखिए अब देखिए 160 का हम लोग 160 का गुणनखंड निकाले, तो गुणनखंड आपके सामने निकाल चुके हैं। ठीक, अब इसको हम सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? क्योंकि 160 जैसे लिखा है उसे हम लिख देंगे, बराबर देंगे, और जो गुणनखंड में निकाले हैं उसी को यहाँ पर लिखेंगे। तो बात क्लियर हुआ? तो जैसे लिखा है 1 2 3 4 5, 5 को 2 2 है, तो पहले 5 को 2 2 गुणा में लिखेंगे। 1 2 2 2 3 4 5, 5 को 2 हुआ। अब 1 5 है, तो मेरे भाई 1 5 लिखिए। अब हम आपसे एक सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? देखिए अब में 2 गिनिए कितना है, 2 में 2 गिने ना कितना है, तो कहिएगा 1 2 3 4 5, 5 के 5 को 2 है, तो 2 लिखेगा अपना 5 लिख दें, क्योंकि सभी लोग जान जाएंगे नहीं 2 जो है 5 को 2 है। ठीक, अब मेरे भैया देखिए आज गुणे 5 है तो 5 लिखते हैं, बस आंसर। कोई भी पूछेगा 160 का गुणनखंड बताइए, तो 2 का पावर 5 गुणे 5, बात खत्म। क्या दिक्कत नहीं? अब मेरे भैया देखिए, अब जैसे इसको मिटा देते हैं। मेरा छोटा सा डस्टरवा किधर है जी? अब मेरे भैया देखिए इसको मिटकार देते हैं। भोजपुरी हम कहेंगे मिटा देते हैं, पोत देते हैं। अरे करब इंतजार जदि होई सच्चा प्यार, बात के भूलई हो तू लौट के जान, बस होली खेले हो। अब मेरे भाई देखिए जैसे और आपको सवाल देगा, जैसे आपको सवाल दिया हुआ रहेगा 180 का गुणनखंड, क्या गुणनखंड 180 का गुणनखंड निकाले। मेरे भैया आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर 180 का गुणनखंड निकाले। तो इसको जब भी गुणनखंड बोलेगा, एलसीएम बोलेगा, एचसीएफ बोलेगा और चीज़ बोलेगा, तो डायरेक्ट उसको लघुत्तम निकालिए। क्या निकालिए? उसको लघुत्तम निकालिए। तो मेरे भाई जो 80 दिख रहे हैं ना 100, तो इसको लघुत्तम निकालिए ना। 118 का जैसे निकालिए, क्या लघुत्तम 2 ले जाएगा, आपको 18 का दिया 9 होगा, 0 जो कहते हैं। फिर 2 ले जाएगा, 2 चौको 8 2 5 10, 3 ले लीजिए, 3 एकम 3 3 5 15। ठीक, फिर 3 ले लीजिए, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो मेरे भाई देखिए 16 लिख के अपन 180 लिखा है तो 180 लिखिए, क्या दिक्कत है? अब देखिए 2 में कितना है, तो 2 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2। जितना जो संख्या रहेगा उतना ही लिखेंगे। 3 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 को 3 लिखेंगे। 5 कितने बार है? तो 1 ही बार है, तो 1 ही बार लिखेंगे। अब मेरे भाई देखिए इसको क्या किया जाए। अब इसको ये किया जाए, 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 के कबर पर 2 लिख सकते हैं, सभी लोग जाएंगे 2 बार है। ठीक, अब 3 कितने बार है? तो 3 2 बार है, तो 3 के कबर पर 2 लिखेंगे ना, सभी लोग जानेंगे 3 के कबर पर 2 है, तो 2 बार आएगा। अब 5 इसमें कितने बार है? तो 1 बार, तो 1 बार लिख देंगे, बस आंसर। कोई भी पूछेगा 180 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 2 3 के पावर 2 गुणे 5। ये सब याद करना पड़ेगा जब एसएससी पढ़िएगा तब, जीडी पढ़िएगा तब, लेकिन अभी कोई बात की ज़रूरत, उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चलिए बता देते हैं। अब जैसे आपको 260 मतलब ज़्यादा देगा, तो बताइए ना क्या दिक्कत है? आपका भाई आ ही गया है। चलिए 280 का गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड लिखा जाता है, लेकिन हम अभाज्य नहीं लिखे हैं। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो चलिए उस सबसे घर पर आने की कोई बात नहीं है। अब 280 मेरे भैया लिखा है, तो 280 का लघुत्तम निकालिए। क्या निकालिए? लघुत्तम। कितने ले जाएगा? 2 ले जाएगा, 1 4 0। ठीक, फिर 2 ले लीजिए 7 0, फिर 2 ले लीजिए 35, फिर 5 ले लीजिए 7 5 35, फिर 7 एकम 7। लघुत्तम आप सभी को पूरा कंप्लीट आना चाहिए, 100% गारंटी देते हैं, समझ में आएगा। अब जो 280 के निकाले हैं मेरे भाई ना, तो 280 के पहले नीचे लिखिए, और 280 का जो भी लघुत्तम निकाले हैं साइड में जो भी संख्या आया होगा उसको लिखिए गुणा में। तो 3 को 2 है, तो 3 को 2 पहले लिखिए गुणा में देते हुए। ठीक, अब 1 5 1 7, 1 5 1 7। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 280 जो कितने बराबर कितने बार 2 है, तो कहिएगा 3 बार 2 है, तो 2 के कपार पर 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 कितने बार है? 1 बार है, तो 1 ही बार लिखिए। 7 कितने बार है? तो 2 बार, 1 बार है, इसको इसमें लिखिए। इसका अगर गुणा कीजिएगा टोटल के ना 280 एकदम चला आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। ये क्या